हम लोग आज वैरोक इंजीनियरिंग का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इसके आधार पे हम यहाँ पे स्टॉक का क्या पोजीशन बन रहा है, इन दोनों पॉइंट को आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आपको यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस पे, फंडामेंटल एनालिसिस पे आते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस पे आने के बाद में पहले हम इसकी कंडीशन स्टॉक की देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या बन रही है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो स्टॉक है ये है वैरोक इंजीनियरिंग। इसको थोड़ा सा हम पिंक कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। और थोड़ा सा इसका हम वो बढ़ा देते हैं। अब देखिए वैरोक इंजीनियरिंग के साथ में अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो आज हम लोग 17/10 को इसका एनालिसिस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने इधर ही एनालिसिस किया है, आप लोग जाकर के वीडियो देख सकते हैं। करंट प्राइस इसका 574 का चल रहा है, मार्केट कैपिटल 8776 करोड़ का है और इंटरप्राइजेज वैल्यू 9963 करोड़ का है। मतलब कि कंपनी के ऊपर कुछ कर्जा है, क्योंकि अगर इसके पास फ्री कैश होता तो इंटरप्राइजेज वैल्यू इससे ये कम होता, लेकिन ये कम नहीं है, ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कंपनी पे कुछ कर्जा है। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स की बात कीजिएगा तो 15 करोड़ शेयर्स है। अब 15 करोड़ शेयर्स का मतलब ये है कि इनका फेस वैल्यू घट के 1 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए जनरली कंपनियां अपनी जब से शेयर इशू करती है तो 10 गुना बढ़ा के 5 गुना बढ़ा के करती है। जैसे ये 10 गुना, ये सब फेस वैल्यू 10 गुना का होगा। तो अब जनरली जब फेस वैल्यू 10 गुना का होगा तो याद रखिएगा कि पी बढ़ जाएगा, पी 237 के चला जाएगा। जैसे फेस वैल्यू 10 गुना का है तो पी 71 के चला जाएगा। फेस वैल्यू जो है सो 10 का है तो 46 का है। जो कंपनी के मार्केट कैपिटल के हिसाब से फेस वैल्यू का और पी का रेशियो रहता है। तो इसका पी कम इसलिए है क्योंकि इसने ऑलरेडी अपना वैल्यू घटा के ही इशू में प्राइस मार्केट में ले आया था, इसलिए जैसे इसकी पी 22 पे चल रही है। अगर इसने भी 10 पे किया होता तो ये भी बढ़ करके 200 पे चला जाता पी, लेकिन पी जो है इसका कम पे है, इसलिए क्योंकि इन्होंने फेस वैल्यू को कम रखा है। प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 9.5 का है। ये कंपनी के एसेट पे डिपेंड करता है, कंपनी के एसेट जैसा होगा वैसा ये होगा, ठीक है। तो पी 22 का है क्योंकि जो है सो यहाँ पे ये फेस वैल्यू 1 का है और मार्केट कैपिटल के हिसाब से और इसकी प्राइस के हिसाब से हमें अर्निंग वगैरह भी देखनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हम लोग क्या कर पाएंगे। फिलहाल तो हमारे हिसाब से अभी ये बढ़िया चल रहा है, पी के हिसाब से तो बढ़िया है। फ्री कैश इनके पास 59 करोड़ का है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे डेप्ट का है। डेप्ट जो है इसका बहुत ज़्यादा है, डेप्ट 1246 करोड़ का डेप्ट है, जो कि आपको लगभग लगभग 2% मार्केट कैपिटल का इनका डेप्ट है, जो कि बहुत बड़ा 1.5% मान के चलिए, बहुत बड़ा डेप्ट होता है। इसको इनको कवर अप करना जरूरी है। उसके बाद में अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 25 का है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 48 का है और कंबाइंड 13 का है। मतलब कहीं से और से भी इनके पास पैसा जो आ रहा होगा। प्रोमोटर का होल्डिंग 75% है, एक बढ़िया साइन है। प्रोमोटर की होल्डिंग 75% है, मतलब ये बढ़िया साइन है। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि पब्लिक की होल्डिंग 9 है और डीआईआई 13 है, एफआईआई 3.8 है। कंपनी क्या करती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी गाड़ियों की लाइट बनाती है, ड्राइवर से रिलेटेड जो चीज़ें वो बनाती है, ईवी सॉल्यूशन काम करती है। और ये पैन वर्ल्ड कंपनी है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं काम करती है, पूरे वर्ल्ड में काम करती है। प्रॉफिट ग्रोथ 125 का है और सेल्स ग्रोथ 15 का है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो चीज़ें देखी वो बहुत ही क्लियर कट है कि अब यहाँ पे ये जो आपका प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ जो दिख रहा है ना, तो प्रॉफिट ग्रोथ के लिए हमें चार्ट पे, हमें उस पे चलना पड़ेगा, बीएसई इंडिया के या एनएसई इंडिया के साइड पे, बीएसई इंडिया के साइड पे या कहीं से भी हम लोग इसको देख लेंगे, तभी उसको चल के देखेंगे। फिलहाल के समय में जो समझ में आ रहा है स्टॉक बढ़िया है क्योंकि इसका पी अभी कम है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सॉरी, इसको बंद करना पड़ेगा मुझे और हमें जाना पड़ेगा एनएससी इंडिया पे, ठीक है। एनएससी इंडिया, तो एनएससी इंडिया पे हम गए और वहाँ से हम जा रहे हैं कहाँ पे, हम जा रहे हैं आपको नहीं, मुझे बीएससी इंडिया पे जाना पड़ेगा, एनएससी पे जाने से काम नहीं चलेगा। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे बीएससी इंडिया। तो बीएससी इंडिया पे गए, इसको खोले और हम लोग जा रहे हैं वैरोक इंजीनियरिंग के पास में। यहाँ से टाइप करेंगे वैरोक इंजीनियरिंग, ये कुछ आ रहा है, हटाओ इसको।
VARROC। वैरोक इंजीनियरिंग खुल गया। अब वैरोक इंजीनियरिंग में हम लोग चले जाएंगे फाइनेंशियल पे और एनुअल रिपोर्ट पे चले जाएंगे, और नहीं, रिजल्ट पे जाएंगे, एनुअल ट्रेंड्स पे जाएंगे। ओके, हमारे पास 20 से लेकर के और 24 तक का डेटा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनकम स्टेटमेंट रेवेन्यू जो है सो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखिएगा तो इंक्रीज कर रहा है, बहुत बढ़िया है। अदर इनकम की बात कीजिएगा तो ये भी इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया, उससे हमारे टोटल इनकम हमारे पास में ये है। हमारे पास में एक्सपेंडिचर का देखिएगा तो एक्सपेंडिचर भी है इनके पास में, कंपनी एक्सपेंड कर रही है, खर्चा कर रही है। डिप्रिसिएशन हटाइए, नेट प्रॉफिट पे आ जाइए। नेट प्रॉफिट अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 99 करोड़ है, 92 करोड़ है, 25 करोड़ है, माइनस में 1386 करोड़, 350। ये वाला जो है ना, या तो कंपनी ने कर्जा लिया है, या कंपनी के पास जो डेप्ट है ना, ये 2023 में यहाँ पे कंपनी में कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ है, तब जाकर के मार्केट से इन्होंने पैसा, मतलब कि बैंक या जो भी इनके पास में डेप्ट है, कर्जा इन्होंने 1386 करोड़ का लिया है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है कंपनी के लिए, जो कि कंपनी अभी जो इसमें कर्जा, चूंकि 357 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, इसमें से कुछ रिड्यूस हुआ होगा, इसी के कारण हमारे पास में जो आपको यहाँ पे दिख रहा था 1246 करोड़ कर्जा, वो 1300 करोड़ से घट के आया है, क्योंकि इनके पास कुछ प्रॉफिट हुआ है। अब हम लोग बैलेंस शीट पढ़ने के बाद में हम लोग आ जाते हैं अपने चार्ट पे, और चार्ट पे इसको एक बार देखना चाहते हैं। VARROC, वैरोक इंजीनियरिंग। वैरोक इंजीनियरिंग का अगर हम लोग चार्ट देखते हैं तो इसको पहले सारा यहाँ पे इसको हटा करके, और फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि 2019 में, चूँकि ये कंपनी 2019 में ये 1100 पे लॉन्च हुआ है, और 1100 से ये टूट के चला गया कितना पे, तो ये चला गया था 133 रुपया पे 2020 में, कोरोना के टाइम पे। उसके बाद में 133 के बाद में जब ये कंपनी ऊपर उठती है और नीचे आती है, तो ये हमारे पास में 0.5 और 0.6 का लेवल था। इसके बाद में इसमें बाइंग आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट है, और उसके बाद में चूंकि 2023 में 22 में देखना, ये डाउन इसलिए आया है क्योंकि कंपनी में कुछ ना कुछ उस टाइम पे लफड़ा हुआ है। वो न्यूज़ से पता चलेगा कि न्यूज़ क्या कहता है उसका हम लोग भी लिस्टिंग अभी देखते हैं, कर लेंगे। फिलहाल के समय में हमारे पास में कंपनी जो है ये यहाँ पे एक सपोर्ट बना रही है। ये आपको 241 रुपये पे जो सपोर्ट बना है, ऊपर गया है और नीचे, तो अब आपको सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस वाली जो थ्योरी है उसके हिसाब से हमारे पास में, मतलब कि इस कंपनी को बाई सेल के कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है भाई, पहले बता देता हूँ। 400 450 के आसपास अगर एक कंपनी आपको मिलेगी तो आप एक बार फिर से बाई कर सकते हैं। बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्राइस को देख करके अपन एनालिसिस कर रहे हैं। तो 400 450 के आसपास यहाँ पे एक बार फिर इसमें बाइंग बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि इसमें 400 के आसपास एक बार बाइंग बनेगी, और इसके बाद में पहला जो इसका अपर साइड का टारगेट होगा वो यही होगा। और उसके बाद में इस पूरे गिरावट के साथ में आपका 1.6 का टारगेट 1700 का है, और उसके बाद में जो है सो 2100 का टारगेट रहेगा। फिलहाल कंपनी पे जो डेप्ट है वो एक चिंताजनक बात है, बाकी कंपनी बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, PE 22 का है। तो वैरोक इंजीनियरिंग में आप पैसा डेफिनेटली डाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे प्राइस मिलेगा तो, और बाई और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका न्यूज भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। वैरोक इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई न्यूज है क्या? वैरोक इंजीनियरिंग, एक मिनट, नोट नाउ कर दो। तो ऐसा कुछ न्यूज़ दिख नहीं रहा है इसमें, न्यूज़ होगा तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के हिसाब से ये स्टॉक जो है सो आपको इस लेवल पे अगर ये मिलता है 400 के आसपास, तो इसमें ज़रूर आप एक बार सोच सकते हैं। फिलहाल के हिसाब से अभी तो नहीं खरीदना है,
क्योंकि मार्केट में अभी ऊपर नीचे होना है। और ये अगर हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं एक बार, 1 वीक का, हाँ ठीक है, 1 वीक के हिसाब से इसमें एक बाइंग दिख रही है यहाँ से 224 रुपये का। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।